जहां दावे नहीं बोलते वहां आंकड़े बोलते हैं। दोस्तों, इन दिनों राजस्थान में स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं देखने को मिल रही है। राजस्थान की राजनीति में भी सियासत तेज हो गई है और पक्ष विपक्ष द्वारा आपस में स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है, चर्चाएं, आपसी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें, इन दिनों कांग्रेस स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जो है विधानसभा में भी लगातार इस मुद्दे को उठाया गया है और स्कूल की व्यवस्थाओं पर धरना प्रदर्शन करने की भी बातें चल रही है। धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और विधानसभा का घेराव भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक बात सोचने वाली है कि क्या वो कांग्रेस जो फिलहाल राजस्थान सरकार पर इतनी बयानबाजियां कर रही है, इतनी टिप्पणियां कर रही है, तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी राजस्थान में, क्या जब सच में स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतनी सुदृढ़ थी कि आज कांग्रेस को ये जो व्यवस्था है स्कूल की वो सही नजर नहीं आ रही है, उनको विकास नजर नहीं आ रहा है? इस बात पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आंकड़ों को जानेंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष कुछ भी कहे, असली सच्चाई तो आंकड़ों पर ही बयां होती है। और इन्हीं आंकड़ों के साथ आज हम जानेंगे कि क्या सच में कांग्रेस के कार्यकाल में स्कूल की व्यवस्थाओं पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि आज कांग्रेस स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर इतना ज्यादा मुद्दा उठाए रखी है। तो दोस्तों, आज हम दोनों सरकारों के बीच एक तुलनात्मक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखिए आप। ये वर्तमान राजस्थान सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार के स्कूली व्यवस्था के कार्यकाल को लेकर है। यानी कि जो कांग्रेस सियासी मुद्दा बनाए रखी है स्कूल की व्यवस्थाओं को, आज हम जानेंगे कि क्या उनके कार्यकाल में इतना अच्छा काम हुआ करता था कि आज कांग्रेस उस मुद्दे को लगातार उठाए रखी है। आपको बता दें, ये वर्तमान सरकार और गत सरकार के कार्यकाल में जो राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों का तुलनात्मक विवरण इसमें दिया गया है। यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान की भजनलाल सरकार दोनों के जो विद्यालयों को लेकर जो कार्य किए गए हैं, जो बजट आवंटित हुआ है, उन दोनों का इसमें तुलनात्मक विवरण दिया गया है जो आपके सामने है। आपको बता दें कि गत सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे 2018 से 2023, यानी कि उनके पूरे 5 साल की बात यहाँ हो रही है। आपको बता दें, इन 5 सालों में जो अशोक गहलोत है राजस्थान में, उन्होंने विद्यालय भवन निर्माण कार्य में केवल 314 स्वीकृत कार्य किए गए। यानी कि राजस्थान में विद्यालय भवन निर्माण कार्य के अंतर्गत 314 स्वीकृत कार्य हुए। और वहीं हम वर्तमान सरकार के केवल 2.5 साल की बात करें 2023 से 2026 तक की, तो आपको बता दें कि वर्तमान सरकार में 620 स्वीकृत कार्य किए गए हैं। और दोनों का जो राशि है, दोनों की स्वीकृत राशि है, वो भी आपको बता दें कि भवन निर्माण के लिए 320.17, यानी कि 320 करोड़ 17 लाख जो राशि है वो कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत की गई थी विद्यालय भवन निर्माण कार्यों के लिए। और वहीं हम वर्तमान सरकार की बात करें तो 962.91, यानी कि 962 करोड़ 91 लाख रुपए स्वीकृत राशि दी गई है भवन निर्माण के कार्यों के लिए। यानी कि दोस्तों, हम दोनों की तुलना करें तो इस तुलना में आप भी देख सकते हैं कि गहलोत सरकार के जो कार्य है वो कम स्वीकृत किए गए और भजनलाल सरकार के जो कार्य है वो ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं, और वो भी इतने कम समय में। उसके बावजूद कांग्रेस इतना मुद्दा बनाए रखी है। यानी कि जो अशोक गहलोत की सरकार में 5 साल में नहीं हो पाया, वो केवल 2.5 साल में भजनलाल सरकार ने कर दिखाया। दूसरी तरफ हम विद्यालयों के मरम्मत कार्यों की बात करें तो उसमें आपको हम बता दें कि 2769 कार्य स्वीकृत किए गए अशोक गहलोत की सरकार में। वहीं वर्तमान सरकार की बात करें तो 3210 कार्य वर्तमान सरकार में स्वीकृत किए गए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार के 2.5 साल के जो कार्य है वो अधिक है और अशोक गहलोत की सरकार के जो कार्य है वो कम है। और हम राशि की बात करें, स्वीकृत राशि, तो 202 करोड़ 29 लाख सिर्फ
2000 कार्यों के लिए 202 करोड़ 29 लाख रुपए का जो राशि है वो स्वीकृत की गई है। वहीं वर्तमान सरकार की बात करें तो 311 करोड़ 37 लाख रुपए, यानी कि दोनों की तुलना में 5 साल कम पड़ गए और 2.5 साल में वो काम हुआ है जो 5 सालों में नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल में ये जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाई और अब चूंकि वो विपक्ष में आ गए हैं तो उनको राजनीति करने का मुद्दा चाहिए और वो इस बात को मुद्दा बनाए बैठे हैं। लेकिन क्या 2.5 साल के अंदर सारी स्कूलें जर्जर हो चुकी हैं? कांग्रेस अपनी विरासत में वर्तमान सरकार को कमियां देके गई है और उन कमियों का पूरा जो ठीकरा है वो वर्तमान सरकार पे फोड़ा जा रहा है। वो आप इस तुलनात्मक रिपोर्ट में अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस ने स्कूली व्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा बना रखा है और लगातार इस पे राजनीति की जा रही है वर्तमान सरकार को घेरने के लिए। यानी कि दोस्तों ये साफ है कि वर्तमान सरकार के 2.5 साल में स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को, विपक्ष को विकास कार्य दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं बात करें अशोक गहलोत सरकार की तो आप देख सकते हैं उसमें स्कूलों की व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं देखा गया है। पिछले रिपोर्ट कार्ड में अभी जो मैंने आपको दिखाया तुलनात्मक विवरण कार्ड, उसमें भी आप देख सकते थे कि वर्तमान सरकार ने जो कार्य किए हैं वो अधिक है उनकी तुलना में, लेकिन फिर भी लगातार इस बात पे मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? इसी के साथ ये जो स्कूल व्यवस्थाओं का मुद्दा है वो अब जयपुर में भी दिखाई देने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें जयपुर के एक गांव में रामपुरा कंवरपुरा गांव है जयपुर में स्थित, वहां पर अब सीजेपी ने यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा उठा लिया है। यानी कि कांग्रेस अकेली ये कार्य नहीं कर पाई तो उन्होंने सीजेपी पार्टी का समर्थन ले लिया है और इसी के साथ जो सीजेपी पार्टी है वो इस गांव में पहुंची एक राजकीय विद्यालय का जायजा लेने के लिए, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। लेकिन एक स्कूल व्यवस्था का जायजा लेने के लिए इतने लोग, आपको बता दें, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेमराज शर्मा है, यूथ कांग्रेस के एक नेता। और यही नहीं, इनके साथ कांग्रेस के 25 कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे एक स्कूल का जायजा लेने के। अब आप सोचिए कि एक विद्यालय का जायजा लेने के लिए 25 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है दोस्तों कि यहाँ गांव में कोई जायजा लेने के लिए नहीं बल्कि वहां पर हुड़दंग फैलाने के लिए, गांव की शांति को भंग करने के लिए वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और सीजेपी दोनों एकजुट होकर वहां पहुंची। और जब गांव वालों की शांति भंग होने लगी तो और ग्रामीणों के साथ उनकी झड़प हो गई और झड़प होने के बाद सीजेपी पार्टी लगातार अब सरकार पर आरोप लगा रही है कि वहां व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लेने दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज का जायजा लेने जाता है तो इतने लोग और वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिर क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अब सीजेपी पार्टी का समर्थन ले रही है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस शायद अकेली ये मुद्दा नहीं उठा पा रही, इसलिए अब उन्होंने सीजेपी पार्टी का समर्थन लिया है ताकि वो दोनों एकजुट होकर प्रदेश की शांति को भंग कर सके और राजस्थान सरकार पर लगातार मुद्दे उठा सके, लगातार आरोप उठा सके। और इस बात का सबूत हमें जब मिला जब एक तस्वीर हमारे सामने आई जिसमें कांग्रेस के नेता और सीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता है आशुतोष रांका, ये दोनों हमें साथ में देखने को मिले। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इन दोनों में एक कनेक्शन है, यानी कि कोई तो प्लान है दोनों का सरकार को घेरने का, जिसके कारण ये एक तस्वीर में हमें साथ नजर आए। आप भी देखिए उस तस्वीर को, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कांग्रेस के जो विपक्ष नेता है टीकाराम जूली और आप देख सकते हैं ये आशुतोष रांका सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता, दोनों साथ में नजर आ रहे हैं और इन्हीं के साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। यानी कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन है और ये मिलकर वहां पहुंचे उस गांव में, ये भी एक बड़ी बात है। और इसी प्लान के साथ इन्होंने राजस्थान सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना रखा है कि स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है,
लेकिन दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा लगातार विद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई कई योजनाएं चलाई जा रही है। और जिस गांव में सीजेपी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उस गांव के लिए भी सरकार द्वारा बजट आवंटित किया गया है और जल्द ही वहां के विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यानी राजस्थान सरकार लगातार विद्यालयों के व्यवस्थाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए और भी मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों बीजेपी के नेता और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने अशोक गहलोत की ट्वीट पर उन्होंने पलटवार करते हुए राजस्थान सरकार के कामों को गिनाया है। आपको बता दें उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि अशोक जी, आपकी सरकार के समय की व्यवस्थाओं और हमारी सरकार की कार्यशैली में फर्क साफ दिखाई देता है। उनका कहना है कि आपके कार्यकाल में सैनिटरी नैपकिन की जो खरीद निजी कंपनियों से 14.9 और 16.80 रुपए प्रति पैकेट की दर से की जाती थी, जबकि हमारी सरकार भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम से मात्र 11.34 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीद कर रही है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। यानी कि इस ट्वीट द्वारा गजेंद्र सिंह खिमसर ने यह कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी चीज की क्वालिटी में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। उनका कहना है, उनका गहलोत सरकार पर यह आरोप है कि उनकी सरकार में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे, उसकी क्वालिटी में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही थी। वहीं वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी चीज में अब कोई भी लापरवाही या ढिलाई नहीं बरतना चाहती। यानी कि सरकार लगातार सबके हित में काम कर रही है और कांग्रेस को अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने स्कूलों की व्यवस्थाओं के लिए 2029 तक स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा लगातार राजस्थान के स्कूलों के विकास कार्यों के लिए कई नए योजनाएं, कई बजट आवंटित किया जा रहा है। आपको बता दें, जो कांग्रेस सरकार द्वारा विरासत में कमियां दी गई थी, उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने बजट आवंटित किया है स्कूलों के लिए। उसमें 12,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यानी कि 2029 तक 12,500 करोड़ रुपए जो स्कूलों की आधारभूत संरचना है, उसके ढांचे के विस्तार के लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और इसके तहत अब तक 3,006 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रिकॉर्ड समय में मंजूर भी हो गया है। और यही नहीं, जो ग्रामीण वर्ग के बच्चे हैं और जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्हें डिजिटल शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती और उनके लिए सरकार ने 1,087 करोड़ का हाईटेक बजट आवंटित किया है, जिसके तहत अब उन बच्चों को भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। यानी कि जिस डिजिटल शिक्षा से ग्रामीण वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के बच्चे वंचित रह जाते थे, अब उनके लिए भी सरकार ने बड़े-बड़े प्रावधान जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, जो 9,000 सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसके तहत 9,000 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। और इसके बाद आपको बताएं, 7,000 कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार ने 7,000 आईसीटी लैब्स का भी प्रावधान रखा है, जिसके तहत अब बच्चे डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ 80,000 टैबलेट का विशेष प्रावधान है। यानी कि 80,000 टैबलेट छात्राओं के लिए दिए जाएंगे, जिससे वे टैबलेट से अपने डिजिटल पढ़ाई कर सकेंगे और नई नई तकनीक, नई नई स्किल्स भी सीख सकेंगे। यानी कि दोस्तों, जहां राजस्थान सरकार ने 12,500 करोड़ का बजट जो स्वीकृत किया है स्कूली व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन एक तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार पर आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित कर रही है, जनता को भ्रमित कर रही है। लेकिन आंकड़े ये साफ कहते हैं कि राजस्थान में जो स्कूली व्यवस्था है उनको लगातार मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। और आने वाले 2029 तक
स्कूलों को और भी मजबूत किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए डिजिटल पहल निकाली गई है, जिससे अब राजस्थान के बच्चों की पढ़ाई है वो और भी हाई स्तर तक पहुंच सकेगी, जिससे बच्चों को वैश्विक स्तर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें राजस्थान में ही अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपका इस बजट पर और इस पूरे आंकड़ों पर? तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले आंकड़ों में देखा और ये जो सरकार द्वारा बजट राजस्थान की स्कूलों के लिए आवंटित किया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए जनता को भ्रमित कर रही है। एक तरफ आपने वो तुलनात्मक विवरण रिपोर्ट कार्ड भी देखा था, जिसमें पिछली सरकार में शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जहां कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इतनी बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में वही शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उसके बावजूद 5 साल में वो काम नहीं हुआ जो वर्तमान सरकार के 2.5 साल में हुआ है। और ये मैं नहीं, ये पिछले दिखाए गए आंकड़े गवाह है इस बात के। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपका इन सब पर? क्या कांग्रेस के आंकड़े जो बयां करते हैं वो सच है या फिर विपक्ष की बयानबाजियां? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये सब देखकर आपको क्या लगता है। क्या सच में राजस्थान की स्कूल व्यवस्था खराब है या फिर उसमें सुधार हो रहा है सरकार द्वारा?